everyone to yet another session of HRM. आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं दैट इज प्लेसमेंट. हम कवर कर चुके हैं पहले रिक्रूटमेंट, जहां आपको ये समझाया गया था कि कंपनी चाहती है बहुत सारे लोग कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करें. देन कम्स सिलेक्शन, जिसको हम नेगेटिव प्रोसेस भी बोलते हैं, इफ यू ऑल रिमेंबर. ठीक, सो क्यों नेगेटिव प्रोसेस बोला जाता है? क्योंकि वहां पे हम बहुत सारे लोगों को निकाल देते हैं. मतलब उस रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जितने लोगों ने अप्लाई किया, बहुत सारे लोगों को हटाकर कुछ लोगों को सिलेक्ट कर देते हैं. देन कम्स प्लेसमेंट. Placement, as the name suggests, placing the person according to his job qualification and the job requirements. Okay, so placements important इसीलिए है क्योंकि अगर आपने गलत आदमी को गलत जगह पर प्लेस कर दिया तो you can never expect the right output from him working at that place. Fine. और इससे होता क्या है, वो आदमी भी फ्रस्ट्रेट होते जाता है. He is not interested in that kind of work, या फिर उससे वो काम जम ही नहीं रहा है. तो देखो नुकसान उसका तो हो ही रहा है. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली मैनेजर लेवल पे डांट तो पड़ेगी ही ना. मैनेजर्स जब वो काम देखेंगे तो डांट पड़ेगी, फ्रस्ट्रेशन तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा. एट द सेम मोमेंट कंपनी का भी नुकसान हो रहा है. कंपनी जितना आउटपुट एक्सपेक्ट कर रही थी उस पर्टिकुलर बंदे से, वो तो मिल नहीं रहा. दूसरा, जितना टाइम, एनर्जी, पैसा इससे वेस्ट हुआ वो अलग जा रहा है. इसीलिए ये दोनों के हित में नहीं होता कि हम गलत आदमी को गलत जगह पे प्लेस करें. ठीक है, तो इसीलिए प्लेसमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ लिसन, बेनिफिट्स ऑफ राइट प्लेसमेंट एंड इंपॉर्टेंस. satisfactory performance. Yes, if the man knows what he has to do at that particular job, तो वो सही परफॉर्म करेगा. और जब सही परफॉर्म करेगा तो बट ऑब्वियसली कंपनी को परफॉर्मेंस कैसा मिलेगा? सैटिस्फैक्टरी. अब भी प्लेस किया ना, एकदम यू कांट एक्सपेक्ट कि बेस्ट रिजल्ट्स मिल जाएंगे उससे. ठीक, तो यू कैन एक्सपेक्ट सैटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस. फिर उसके बाद जॉब सैटिस्फैक्शन. यस, ऑन द अदर हैंड दैट एम्प्लॉय will also be satisfied. क्यों? क्योंकि ठीक ठाक काम कर रहा है, डांट पड़ रही ना, कुछ हो रहा, he knows what he has to do, so he will be satisfied with what he is doing. Then third is desired result and output. तो कंपनी ने जो एक्सपेक्ट किया था उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल से बिफोर प्लेसिंग हिम एट दैट पोजीशन, तो कंपनी को वैसा ही रिजल्ट मिलेगा. ठीक. फोर्थ इज हाई मोरल, हाई मोटिवेशन. मोरल इज द इनर फीलिंग, स्टेट ऑफ फीलिंग, यू नो हाउ यू फील. तो अगर काम सही तरीके से हो रहा है तो he'll go office with a good zeal और वो सही काम करेगा. तो हाई मोरल एंड हाई मोटिवेशन मतलब he knows कि what he is doing is correct and so the superiors are liking that work. ठीक है, तो he will be motivated to improve the performance. बराबर. तो हाई मोटिवेशन. एंड लास्ट इज लेस रेट ऑफ एब्सेंटिज्म. यस, जब कोई दिक्कत ही नहीं है, मन लायक काम मिल गया तो भैया एब्सेंट क्यों रहेगा? पर वही अगर गलत जगह प्लेस होता, रोज गालेज खानी है, पता है अभी ऑफिस जाकर, तो जाने का ही नहीं ना, बहाना मार देने का, तबीयत खराब है, पेट दुख रहा है, ऑल दैट. बराबर. पर अगर राइट प्लेसमेंट है तो लेस रेट ऑफ एब्सेंटिज्म. देन कम्स द प्रिंसिपल. आप जब प्लेस करते हो तो मी एज द एचआर मैनेजर ऑफ द कंपनी, व्हाट प्रिंसिपल्स डू आई फॉलो? तो आई फॉलो जॉब फर्स्ट एंड मैन नेक्स्ट. देखो, जब कंपनी में डिसाइड किया जाता है ना कि एक जॉब से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर टास्क में हमें क्या क्या किया हुआ मिलना चाहिए, तो उसे बोलते हैं जॉब स्पेसिफिकेशन. ये जॉब स्पेसिफिकेशन को पूरा करने के लिए अब हम इंडिविजुअल ढूंढ रहे हैं विद द सेम क्वालिटीज जो मेरा ये पर्टिकुलर जॉब पूरा करके दे सके. ठीक है, तो जॉब इज फर्स्ट एंड द मैन इज नेक्स्ट. आदमी के क्वालिफिकेशंस के हिसाब से जॉब को एडजस्ट नहीं करना है, बट जॉब हमारा वही है जो हमें काम करवा के लेना है, उसके हिसाब से हमें आदमी ढूंढना है. इसीलिए जॉब फर्स्ट एंड मैन नेक्स्ट. सेकंड पॉइंट, प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन. दिस मींस कि आपको उसी जगह पर प्लेस किया जाए जिस काम को करने के लिए आप क्वालिफाइड. ओके, अगेन क्योंकि अगर क्वालिफिकेशन किसी और चीज की है, काम कुछ और करवाया जा रहा, तो रिजल्ट्स वोंट बी गुड. ठीक है. थर्ड, शुड बी अवेयर अबाउट द कोड ऑफ कंडक्ट. यस, आप पहले अगर किसी और कंपनी में काम करते हैं थे या फिर आप इस कंपनी में फॉर द फर्स्ट टाइम यू नो आप जॉब कर रहे हैं इन योर लाइफ, फाइन, जो भी सिचुएशन हो, बट आपको ये सीखना होता है कि जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया है
तो इस कंपनी में काम करने का कौन सा तरीका ये लोग फॉलो करते हैं, ठीक है। तो यहाँ के काम करने के तौर तरीके आपको पता ही होना चाहिए। क्रिएट अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड क्रिएट अ सेंस ऑफ लॉयल्टी। नाउ लिसन, ये क्रिएट जो वर्ड लिखा हुआ है ना, ये क्रिएट करने की पहले तो जिम्मेदारी किसकी होती है पता है क्या? कंपनी की। Company on their part has to create a sense of belonging in the minds of the employees. कि आप इस कंपनी को बिलोंग करते हो, ये कंपनी उतनी ही आपको बिलोंग करती है, ठीक है। आप कंपनी के एम्प्लॉय नहीं, आप कंपनी का हिस्सा हो। तो अच्छा लगता है ना सुनने में ऐसा कि आप कंपनी का हिस्सा हो, भैया कंपनी आपकी है। तो अगर आप अच्छे से काम करोगे तो फायदा जो है वो आपकी कंपनी का होगा, अगर आपने ढंग से काम नहीं किया तो नुकसान आपकी कंपनी का होगा। इसीलिए ईमानदारी से, लॉयल्टी से काम करना बहुत जरूरी है। These are the principles of placement. Continuing with the next topic, that is induction. Induction को हम एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं तो आसानी से पूरा कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। जब हमारे घर पर मेहमान आते हैं और वो मेहमान कुछ दिनों के लिए हमारे साथ रहने वाले हैं, तो हम अच्छे मेजबान होने के नाते क्या करने की कोशिश करते हैं बेटा? हम उन्हें ये रियलाइज करवाते हैं कि आप ये मत समझिए कि आप किसी और के घर में हैं, बल्कि आप ये समझ के रहिए जैसे आप खुद के घर में हैं। बराबर द सेम वे जब नए एम्प्लॉइज हमारी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो उन्हें भी हम एक प्रोग्राम के थ्रू, एक ओरिएंटेशन इंडक्शन प्रोग्राम के थ्रू वेलकम करते हैं अपनी कंपनी में, और हम उन्हें ये फीलिंग जनरेट कराते हैं उनके अंदर कि लाइक यू आर द पार्ट ऑफ दिस कंपनी। तो बेसिकली orientation या induction program is nothing but the process of receiving and welcoming the employees. अच्छा, ये induction orientation program सिर्फ एक दिन का नहीं होता, it may extend, okay? जितनी जरूरत है, जितनी info कंपनी को साझा करनी है अपने नए एम्प्लॉइज के साथ, जितना वक्त इसमें लगता है हम आराम से वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाते हैं। बढ़िया खाना पीना भी होता है, रिलैक्स माहौल में नए एम्प्लॉइज पुराने एम्प्लॉइज के साथ मिलते हैं, बात करते हैं, दे गेट टू नो ईच अदर एंड देन व्हाट हैपेंस, दे स्टार्ट फीलिंग एज अ पार्ट ऑफ द कंपनी, ठीक है। सो नाउ फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग एज वी हैव डिस्कस्ड, agreement between the organizational goals and the personal goals. Now listen, आप अगर कहीं जॉब करने जाते हो तो आपके दिमाग में एक बात क्या रहती है? मुझे तनख्वाह चाहिए, मुझे तरक्की चाहिए, मुझे बहुत सारे ऐशो आराम चाहिए, जो मैं कहां से हासिल करूंगा? इस नौकरी से हासिल करूंगा। बराबर, ये है हमारे पर्सनल गोल्स। बट बेटा ऑर्गेनाइजेशन, जिस ऑर्गेनाइजेशन को आप ज्वाइन करते हैं ना, उसके कुछ अलग गोल्स हैं। 3 ट्रिलियन का हमारा सेल्स होना चाहिए, क्वार्टर का प्रॉफिट पिछले क्वार्टर से कहीं ज्यादा होना चाहिए। बराबर, सो ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स अलग है, पर्सनल गोल्स अलग है। पर ये इंडक्शन प्रोग्राम में ना, जो भी आपका ओरेटर होता है ना, ही ट्राइज टू कन्वे द मैसेज कि ये ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स और ये पर्सनल गोल्स साथ साथ में चलने वाले हैं। अगर कंपनी आगे बढ़ती है, ज्यादा प्रॉफिट कमाती है, तो बट ऑब्वियसली हमारा एम्प्लॉय गरीब रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो अगर कंपनी के लिए आप अच्छा काम करोगे, कंपनी का हिस्सा बनकर, तो बट ऑब्वियसली आपका भी भला होगा। इन शॉर्ट, कंपनी के भलाई में अपनी भलाई, ठीक है। देन कम्स इन्फो टू द न्यू एम्प्लॉइज। यस, एम्प्लॉइज ने भले ही वो रिसर्च करके आए हैं आपकी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले, बट स्टिल देयर इज सो मच टू शेयर विद देम, ठीक है। शेयर करेंगे ताकि उनको भी ऐसा लगना चाहिए ना कि हाँ भैया हमने बहुत अच्छी कंपनी ज्वाइन की है, इस कंपनी में आकर तो अपना रेपुटेशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कल जाके दोस्तों के बीच बैठेंगे तो बोलने को तो होगा कि इतनी बड़ी कंपनी में जॉब कर रहे हैं करके, गेटिंग इट? तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम उनके साथ शेयर करते हैं, जिससे कंपनी का अच्छा इंप्रेशन बनता है इन द माइंड्स ऑफ द न्यू एम्प्लॉइज। और इससे होता क्या है? बट ऑब्वियसली उनका मोरल बूस्ट अप होता है, ठीक है। यही तो चाहिए ना, कॉन्फिडेंस, कि अगर हम एक कंपनी में काम कर रहे हैं तो हाँ, वी हैव टेकन द राइट डिसीजन। उसके बाद सेंस ऑफ
सिक्योरिटी। सेंस ऑफ सिक्योरिटी मतलब यहाँ पे ना बताया जाता है कि आप काम करेंगे तो आपका पेमेंट शेड्यूल क्या रहेगा, कितनी पेमेंट होगी, आपका अगर पेमेंट बढ़ता है या बोनस है या कमीशन बेस्ड ऑन टारगेट्स है तो वो किस तरीके से होंगे, आप कहां से कहां तक जा सकते हो इस कंपनी में, आपको ये सारे प्लस पॉइंट्स बताए जाते हैं फॉर ज्वाइनिंग दैट कंपनी। Okay, so obviously in the mind of the new employee who has just joined and just begun his career, तो उसके दिमाग में तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आ जाएगी, मतलब सपने देखना चालू कर देगा कि भैया मैं अगर यहाँ टिक गया तो मैं तो बहुत आगे तक जा रहा हूँ। Okay, so this comes under the topic induction.